जो है टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर्स। हमें उम्मीद है कि अब पिछले वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज न्यू टॉपिक है हमारा बोन फ्रैक्चर्स। तो बच्चे बोन तो आप समझ गए, बोन्स क्या होते हैं, हार्ड इन स्ट्रक्चर होते हैं और ये कौन से सेल से बनते हैं, ओस्टियोसाइट से, जबकि कार्टिलेज किससे बन रहा था, कॉन्ड्रोसाइट से। इतना काफी है बोन के लिए, बाकी भी बहुत सारी चीजें, लेकिन इतना याद रखेंगे तो ये लेक्चर रह जाएगा। तो बोन आपको पता चल गए। बोन के बाद फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर पहले समझाते हैं कि फ्रैक्चर क्या चीज होता है। याद रखिएगा, फ्रैक्चर इज द सिंपल कंपाउंड ओपन ब्रेकिंग ऑफ द बोन ड्यू टू फ्रैक्चर एनी इंजरी। याद रखें, फ्रैक्चर क्या है बच्चे, आपके बोन का टूट जाना। ब्रेकिंग ऑफ बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर। क्या है बच्चे, फ्रैक्चर। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक कहलाता है सिंपल फ्रैक्चर, एक कंपाउंड और एक ओपन फ्रैक्चर। तो तीन तरह के फ्रैक्चर बोन में, तीन तरह से आपकी बोन ब्रेक डाउन हो सकती है। द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर आर सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर एंड कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। पहले आपको समझाते हैं व्हाट इज सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर इज आल्सो कॉल्ड क्लोज फ्रैक्चर। इसको क्लोज फ्रैक्चर भी कहते हैं। इन विच बोन इज क्रेक्ड। बच्चे इसमें आपका बोन ब्रेक नहीं हुआ, क्रैक हुआ है। क्रैक किसे कहते हैं, शाबाश, बीच में गैप आ जाना। ब्रेक अलग नहीं हुआ, सेपरेट नहीं हुआ, बल्कि बीच में गैप आ गया। ठीक है, दरार आ गई जैसे इन्होंने कहा। बट बोन इज ब्रेक बट डज नॉट ब्रेक द स्किन नॉट एक्सपोज। स्किन को भी इसने ब्रेक करके बाहर नहीं आ गया, यूं नहीं निकल गया। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, सिंपल फ्रैक्चर, जिसमें सिर्फ क्रैक होता है, बोन स्किन से बाहर नहीं आया हुआ। फिर है कंपाउंड फ्रैक्चर। अ कंपाउंड फ्रैक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीट ब्रेकिंग ऑफ द बोन एंड द पीसेस ऑफ बोन इज विजिबली piercing आउटसाइड द स्किन। याद रखिएगा, ये जो कंपाउंड फ्रैक्चर है, इसमें एक तो आपकी बोन क्या हो जाती है, टूट जाती है। टूटने के बाद आपकी स्किन को ये पेस्ट करेगी, फाड़ के, या उसको वही फाड़ के बोलेंगे ना, फाड़ के बाहर आ जाएगी बोन। तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा फ्रैक्चर है वो, कंपाउंड फ्रैक्चर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड फ्रैक्चर। और वो स्किन से बाहर नजर आ रहा होगा, यार आपकी हड्डी बाहर आ गई है, ऐसे बोलेंगे। सही है, ठीक है। अच्छा तो फिर क्या हुआ, कंपाउंड फ्रैक्चर ये हुआ, piercing आउटसाइड व्हेन द फ्रैक्चर डैमेजेस द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। फिर क्या करेगा ये फ्रैक्चर, उसके जो इर्द गिर्द में स्ट्रक्चर्स हैं उनको डैमेज करेगा, इंक्लूडिंग ऑर्गन्स। उसमें से जाहिर सी बात है, बोन्स में क्या होता है, वेन्स हैं, आर्टरीज और नर्व्स हैं, उनको फ्रैक्चर करेगा। तो इट इज कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। समझ आ गया, ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लिकेटेड। कंपाउंड फ्रैक्चर में सिर्फ क्या हो रहा है, बोन ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने के बाद स्किन को पैच करके, तोड़ के, फाड़ के उसको बोन बाहर आ रहा है। ये क्या है, कंपाउंड है। अगर कंडीशन ऐसी होती है कि आपकी खून की नालियां भी क्या हो गई, ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो गई, आपकी जो नर्व्स जहां से जा रही थी वो भी डैमेज हो गई, और वेन्स भी और दूसरे ऑर्गन्स, तो ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहलाता है। ये फ्रैक्चर कौन सा है, कॉम्प्लिकेटेड है। फ्रैक्चर इज accompanied by intense pain at the place of initial injury। अब इसके क्या होगा जी, दर्द रहना शुरू हो जाएगा। कहां पे होगा, और इंटेंस, शदीद किस्म का दर्द रहेगा। एट द प्लेस, उस जगह पे, ऑफ इनिशियल इंजरी, पहली बार जहां आपको कट लगा, चोट लगी, वहां क्या होगा, शदीद किस्म का पेन रहेगा। टेंडरनेस एट द साइड एंड सेंसेशन ऑफ ग्रेटिंग एंड ग्राइंडिंग विद मोमेंट। वहां ये जाहिर सी बात है, वहां शिद्दत के साथ क्या होगा, यानी मोमेंट क्या हो जाएगी, आपकी रुक जाएगी, आप एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते। इनएबिलिटी टू यूज द लिम्स, आप अपने लिम्स को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बॉडी पार्ट सपोर्टेड बाय द बोन। जाहिर सी बात है, आपके बॉडी को किस चीज ने सपोर्ट दिया हुआ था, बोन ने सपोर्ट दिया। जब बोन ही ब्रेक हो गया तो ये सारी चीजें हम नहीं। अब इसकी फिजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस किसे कहते हैं, जो बाहर से हम देख के हमें नजर आती है। डिफॉर्मिटी ऑफ द पार्ट, देख के आपको लगेगा यार ये इसकी बोन क्या हो गई है, शक्ल थोड़ी चेंज हो गई, आपको ये फिजिकली नजर आए। स्वेलिंग इन द रीजन ऑफ द फ्रैक्चर, दूसरा क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, वो अपने ओरिजिनल साइज से
स्वेलिंग भी हो गई इसमें। डिसकलरेशन ऑफ द ऑर्गन्स, याद रखिएगा जब फ्रैक्चर होता है तो ऊपर क्या हो जाता है, नील पड़ जाता है। तो ये इस चीजों से आप पता लगा सकते हैं भाई आपके या तो स्वेलिंग हो गई या नील पड़ गए या क्या हो गया बच्चे, थोड़े हड्डी टेढ़ी लग रही है, ये वजह हो सकती है। एंड एबनॉर्मल मोबिलिटी, या चलते हुए क्या पता चलेगा भाई इसका बोन में कोई फ्रैक्चर हो गया है। ये इसकी क्या है स्टूडेंट्स, इलामात